किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए जानकारी के साथ में। आज आपको बताने जा रहा हूँ टमाटर की खेती के बारे में। कब लगाया जाए, कौन सी वैरायटी लगाया जाए और क्या सावधानी रखा जाए। हर किसान जब भी कुछ नया फसल लगाते हैं उससे पहले एक बार सोच विचार करके ही लगाते हैं कि कौन सी समय में लगाया जाए, कौन सी वैरायटी लगाया जाए जिसमें और जो समय है वो उसमें लगाने से कीड़ा बीमारी कम हो और मुनाफा अधिक हो, खर्च न्यूनतम में ही उत्पादन बहुत अधिक हो। तो इसी विषय पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और आज का विषय है टमाटर कब लगाया जाए। 10 जून से लेकर के 25 अगस्त तक की भी बारिश को लिया जाए तो 70, 75, 76 दिन का स्पेल बारिश का ख़त्म हो जाता है। यानी कि टमाटर की नर्सरी करने का उचित समय अब आ गया है। 28 जुलाई से 1 अगस्त तक के भी अगर टमाटर की नर्सरी करते हैं तो 25 अगस्त से 1 सितंबर तक के टीपी के लिए ये जो नर्सरी है वो रेडी हो जाता है। इस समय लगाए गए जो टमाटर है 25 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक के, वो टमाटर की खेती के लिए बेहतरीन समय होता है। 25 से 1 अगस्त तक के 25 अगस्त से लेकर के यानी कि 1 सितंबर तक के भी टमाटर लगाते हैं तो 35 दिन का जब फसल हो जाता है, यानी कि फ्लावरिंग का जो समय होता है 35 दिन से 40 दिन के बीच, वो 5 अक्टूबर को होने लग जाएगी। इस समय जो तापमान होता है टमाटर के फूल एवं जो फल बनने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही आइडियल होती है। 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के जो तापमान होता है टमाटर में फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस समय 22 से 26 डिग्री का टेम्परेचर जब मिलता है तो उस समय टमाटर के जो खेत है वो सरसों की खेत जो होता है जब फूलों से लग जाता है सरसों का खेत, उसी तरह से टमाटर में फ्लावरिंग इतना आता है कि वो पूरी तरह से फल में भी तब्दील हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक को जो टमाटर लगाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से फलों से लद जाता है। इस समय लगाए गए टमाटर में अगर उत्पादन की बात करें तो 3000 कैरेट से लेकर के 4000 कैरेट तक का उत्पादन तय रहता है। और फसल की अवधि की बात की जाए तो मार्च लास्ट एवं अप्रैल 15 तक के चलना तय रहता है। 3000 से लेकर के 4000 कैरेट मतलब एकदम न्यूनतम में भी लिया जाए प्रति कैरेट मंडी भाव के हिसाब से 100 रुपया तो 3000 का 3 लाख, और खर्चा अगर अधिकतम में भी लेते हैं तो 1 लाख भी खर्च करते हैं। ये हाईएस्ट है, इतना ज़्यादा नहीं पर एक मोटा बता रहा हूँ अधिकतम में। तो इस प्रकार से 3000 कैरेट का भी लिया जाए तो 2 लाख हाथ में आना तय है। इस समय लगाए गए टमाटर में ना तो पीसीपीए की ज़रूरत होती है, ना फिर इस प्रकार से जो प्लानो फिक्स लेते हैं अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ही टमाटर में उत्पादन के लिए यानी कि फूल से फल बनने के लिए बहुत ही आइडियल होता है। और वहीं अगर बात की जाए जब अर्ली में टमाटर लेते हैं तो कई प्रकार से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये प्लानो फिक्स ही ले लेते हैं, जब इसका स्प्रे करते हैं सेटिंग के लिए तो पौधे को
शाक लगता है, एक प्रकार से कहा जाए कि साइड इफेक्ट होता है। पौधा कुछ दिन के लिए मुरझाए जैसा हो जाता है और कई प्रकार से विकृतियाँ आने लगती हैं। और अर्ली में जब टमाटर लेते हैं, इससे पहले 1 सितंबर से पहले, तो उसमें पीसीपीए भी करवाना पड़ता है। ये भी एक प्रकार से केमिकल है जिसका साइड इफ़ेक्ट पौधा में आता ही आता है, पौधे को झटका लगता ही है। और पीसीपीए किया गया टमाटर जो है वो थोड़ा सा उसकी जो अवधि है फसल चलने की वो कम ही रहता है। और खर्च भी बार बार पीसीपीए कराने में जो लेबर कास्ट है, ऐसी आजकल लेबर की बहुत ही समस्या चल रही है। तो 1 सितंबर को लगाए गए टमाटर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती और उत्पादन जो है वो काफ़ी अधिक होता है। इसी प्रकार से अगर कीड़ा बीमारी की बात की जाए तो इस समय जो बारिश है वो आधा स्पेल ख़त्म हो गया रहता है, तो बीमारी का चांस भी बहुत ही कम रहता है, यानी कि न्यूनतम में टमाटर की खेती होना है। और एक बात जो सावधानी की बात जो बताने जा रहा हूँ कि किसान भाई अगर इस समय लगाते हैं टमाटर सितंबर में, तो उससे पहले मई के लास्ट, जून के फर्स्ट में जो बेड बना के मल्चिंग का कार्य करते हैं, उसके बाद अभी तो समय है करके अन्य फसल ले लेते हैं, जैसे बरबट्टी है, खीरा है, गोभी है। पर अगर अपन स्पेशली ही टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो हमें नहीं लगाना चाहिए इस प्रकार से। जैसा कि हमारा फील्ड दिख रहा है, हमने मल्च करके छोड़ दिया था। इसको अभी बस 1 सितंबर के लिए ही रखे हैं। 25 अगस्त से 1 सितंबर तक के हमारा टमाटर का टीपी हो जाएगा। मेरा कहना है कि इससे पूरा जो फसल लगाते हैं उससे लगातार, अब खीरा गोभी भी है, बरबट्टी है, 3 महीना लगातार पानी जब चलता है तो ज़मीन जो है ठंडा हो जाता है लगातार पानी चलने के कारण। और जो उसके बाद जो हम टमाटर लगाते हैं तो उसका उत्पादन नहीं आता और फिर कम ही आता है और बीमारी बढ़ जाती है। पर अगर स्पेशली टमाटर लगाना है तो इस प्रकार फील्ड को तैयार करके छोड़ दें और पहला उसमें जो क्रॉप लगाएं वो टमाटर का ही लगाएं। और टमाटर की खेती में मुख्य बात कही जाए कि ये जो है इसमें विल्ट आने वाली फसल रहता है टमाटर। ब्लैक कॉटन सॉइल में तो उतना दिक्कत नहीं रहता, पर लाइट सॉइल में लगभग विल्ट आना तय रहता है। तो इस समय सितंबर में जब टमाटर की खेती करते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो जैसे फसल फ्लावरिंग अवस्था में आता है उसी समय विल्ट आता है। पर सितंबर में लगाए गए टमाटर में जब फ्लावरिंग का समय आता है, विल्ट का समय आता है, उस समय वातावरण थोड़ा ठंडा होने लग जाता है और विल्ट का चांस बहुत ही कम होता है। ये भी बहुत बड़ी बेनिफिट है टमाटर की खेती में। तो इस प्रकार जिनको दिक्कत होती है, थोड़ा 1-2 पौधा या कुछ % विल्ट आता है, वो इस समय का चुनाव करके टमाटर की खेती कर सकते हैं। अब वैरायटी की बात की जाए तो जब भी कोई नई वैरायटी आती है लगातार लगाते हैं उसी वैरायटी को, इस साल लगाए फिर आने वाले साल लगाए, तो धीरे धीरे करके उस वैरायटी में वायरस आना चालू हो जाता है। तो इस बार हमारा भी नर्सरी आज डल रहा है टमाटर का, तो इस बार हम इंजा जार्डन का 9120 वैरायटी का चयन किया है। काफ़ी लग रहा है अभी इस बार वैरायटी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी वैरायटी है। पिछले टाइम हमने अन्य किसानों के यहाँ देखा है, इस बार हम भी ट्राई करने जा रहे हैं। अगर आप भी टमाटर की खेती करते हैं तो इस वैरायटी का जो खेती है वो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अन्य किसानों को ज़रूर शेयर करें।
ताकि नई नोटिफिकेशन है जो वो आपको मिलती रहे।